गुजरात कांग्रेस के दिग्गज नेता मनरेगा घोटाले में गिरफ्तार। गुजरात कांग्रेस उपाध्यक्ष हीरा जोथवा और उनके बेटे की लगभग 7 करोड़ के घोटाले में हुई गिरफ्तारी। क्या घोटाले पर जवाब देंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी? गुजरात उपचुनाव में करारी हार के बाद अब कांग्रेस पार्टी को गुजरात में एक और बड़ा झटका लगा है और बड़ी खबर यह है कि गुजरात के भरूच में कांग्रेस नेता के बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। जी हां, जिसके बाद गुजरात कांग्रेस के उपाध्यक्ष हीरा जोथवा को मनरेगा घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। सिर्फ उनके बेटे को कथित मनरेगा घोटाले में ही गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि एक और आरोपी को दबोचा गया है। तो इस तरीके से हीरा जोथवा, उसका बेटा और एक और आरोपी मनरेगा घोटाले में गिरफ्तार हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से लगातार गुजरात में राहुल गांधी बयान दे रहे थे कि वो गुजरात इस बार जीत कर दिखाएंगे, लेकिन उनके नेता गुजरात में रहकर किस तरीके का ये घोटाला कर रहे हैं, ये बड़ा खुलासा हुआ है। मनरेगा में गड़बड़ी का ये मामला है। सरकारी खजाने का किस तरीके से दुरुपयोग किया गया, ये उसका मामला है। और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक भरूच जिले में 7.3 करोड़ रुपया के मनरेगा घोटाले के बारे में गिर सोमनाथ की 2 एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद जिला पुलिस ने देर रात को गुजरात कांग्रेस के उपाध्यक्ष हीरा जोथवा, उसके बेटे दिग्विजय को सरकारी खजाने से धन की हेराफेरी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। एक आउटसोर्स तकनीकी कर्मचारी रमेश टेलर को भी इस मामले में संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया है, यह भी जानकारी सामने आई है। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता हीरा जोथवा और उसके बेटे दिग्विजय जोथवा की गिरफ्तारी पर भरूच एसपी मयूर चावड़ा ने खुलासा करते हुए ये बताया कि हमारे पास सबूत हैं कि जोथवा और उसके बेटे दिग्विजय दोनों ही फर्मों में साझेदार थे। उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी ये मनरेगा योजना से गबन की गई धनराशि का इस्तेमाल किया है। अनियमितता में उनकी सीधी संलिप्तता है जिसकी जांच की जा रही है। हम पैसे के लेन देन की जांच कर रहे हैं क्योंकि इस बात के प्रत्यक्ष सबूत हैं कि जोथवा ने ही पैसे गबन किए हैं, उसका इस्तेमाल किया है। क्या कुछ एसपी जो हैं मयूर चावड़ा, उन्होंने जानकारी दी है इस पूरे मामले को लेकर, जरा सुनिए। भरूच में मनरेगा योजना में किसी तरह की गैररीति हुई है, इसका डाउट आते ही डीडीओ श्री भरूच ने एक प्राइमरी इंक्वायरी शुरू की। ये प्राइमरी इंक्वायरी भरूच के 56 विलेजेस में शुरू करी गई, जिसमें से प्राइमरी लेवल पे 11 विलेजेस का उन्होंने सर्वे किया और उनको पता चला कि इसमें गवर्नमेंट मनी साइफन हुआ है और वो भी गलत तरीके से। उस कंटेक्स्ट में उन्होंने भरूच पुलिस को एक कंप्लेन दी और उस कंप्लेन के बेस पे भरूच शहर ए डिवीजन में एक एफआईआर दर्ज हुई। फॉरेस्ट डॉक्यूमेंट, साइफनिंग गवर्नमेंट मनी इलीगली और एक कॉन्स्पिरेसी। ये गुना दर्ज होने के बाद, गुना काफी बड़ा था और काफी डिटेल में था, डॉक्यूमेंटेशन काफी था, इसलिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रचना करी गई। उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सुपरवाइज कर रहे एक डीवाईएसपी और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं आरएम मसाला। उनकी प्राइमरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में हमने गांव के सरपंच, गांव के तलाटी, पंचायत ऑफिस में काम करने वाले दूसरे कर्मचारी, उसी ऑफिस में काम करने आउटसोर्स के अन्य कर्मचारी और जहां से मटेरियल आता है वो मटेरियल सप्लाई करने वाली अलग अलग एजेंसियों को इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया, उनके स्टेटमेंट लिए गए। ये स्टेटमेंट लेने के बाद हमारी टीम उस जगह पे गई जहां पे ये काम नहीं हुए हैं या आधे हुए हैं या उसमें कुछ और तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। उस जगह पे जाके उसका पंचनामा करने के लिए पूरी प्रोसेस करी गई और टेक्निकली ये पाया गया कि जो मटेरियल यूज हुआ है वो मटेरियल जिस तरह से बिल रखे गए उस तरह से नहीं है, एक। और दूसरा, वो बिल में जो मनरेगा योजना के अंदर रेशियो होता है 60:40 का, वो 4 रेशियो मेंटेन नहीं किया गया। कहीं पे काफी सारा मटेरियल यूज किया गया, कहीं पे
मैन पावर की जगह मशीन पावर यूज करके काम किया गया और कहीं पे काम ही नहीं हुआ है। इस कंटेक्स्ट में प्राइमरी हमारे जो दो एजेंसीज थी, जलाराम एजेंसी और मुरलीधर एजेंसी, इन दो एजेंसी के प्रोपराइटर जो अभी भाग रहे हैं, उनकी सारी डिटेल हमने इकट्ठा करी। सारे गवर्नमेंट मनी जिस जिस अकाउंट में गए, वहां से कहां साइफन हुए, ये सारी डिटेल हमने आइडेंटिफाई करी और बाद में हम नतीजे पे आया कि इसमें मात्र ये दो एजेंसी नहीं, अन्य काफी लोग भी शामिल है। इसीलिए पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने कल रात को सोमनाथ से हीरा जोटवा नाम के आदमी को अरेस्ट किया है, जो ये एजेंसीज किसी और के नाम से चला रहे थे और ये जो गवर्नमेंट मनी है वो उनके और उनके रिलेटिव के अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए हैं। उसके अलावा कल ही एक टेक्निकल सुपरवाइजर है हासोर तालुका का, जो ये सारे फॉर्ज डॉक्यूमेंट बनाता था, गलत साइंस करता था और ग्राउंड के ऊपर काम खत्म हो गया है वो गलत तरीके से बता के गवर्नमेंट में रिपोर्ट करता था और फिर गवर्नमेंट पैसे रिलीज करवाता था। ये बंदा है राजेश टेलर, ये आउटसोर्स का बंदा है, आउटसोर्स का एम्प्लॉय है और उसको हमने कल अरेस्ट किया है। उसके अलावा श्री हीरा जोटवा के बेटे दिग्विजय जोटवा, उसका इन्वॉल्वमेंट भी इस तरह से पाया है कि यहां का जो गवर्नमेंट का पैसा है वो ये दो एजेंसी से उसके प्राइवेट अकाउंट और उसके कंपनी अकाउंट में गिरा है और उसने पर्सनल यूज के लिए ये पैसा यूज किया है। उसको अभी हमने गिर सोमनाथ से अरेस्ट किया है। अभी तक इस केस में 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है और हमारा एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, गलत जॉब कार्ड बनाना, जो जिन लोगों ने काम नहीं किया है उनकी साइन लेके उनके अकाउंट में पैसा डालना, उस अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में डालना और वहां से पर्सनल यूज के लिए डालना, इस तरह से पूरा जो गवर्नमेंट मनी इलीगली साइफन हुआ है, पूरी चैनल हमको मिली है और उस बेस से हमने 3 लोगों को अभी अरेस्ट किया है। आगामी समय में और जिन जिन का इन्वॉल्वमेंट आएगा उन लोगों को इस केस में अरेस्ट किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। तो भरूच के एसपी मयूर छाबड़ा को आपने सुना, जिन्होंने ये बताया कि बाकायदा निगरानी के लिए एसआईटी का गठन किया गया था और मनरेगा में अवैध कामों के बारे में संदेह होते ही भरूच डीडीओ ने 56 गांव में जो प्राथमिक जांच है वो शुरू कर दी है। उन्होंने 11 गांव के सर्वेक्षण किया और पाया कि इस योजना के जरिए सरकारी धन की हेराफेरी की गई है, जिसमें कि जोटवा को गिरफ्तार किया गया है, जो कि कांग्रेस पार्टी का गुजरात में उपाध्यक्ष है। तो ये बड़ी गिरफ्तारी जो कांग्रेस पार्टी से हुई है और इसी के साथ एसपी ने जानकारी दी है कि हमने राजेश टेलर को भी गिरफ्तार किया है, जो जाली दस्तावेजों के आधार पर सरकार से पैसा इकट्ठा करता था। हीरा जोटवा का बेटा दिग्विजय जोटवा भी इसमें शामिल था, क्योंकि इन खातों से सरकारी धन उसके निजी खाते में ट्रांसफर किया गया था और उसे गिर सोमनाथ से गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरीके से ये बड़ी जानकारी, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी इस घोटाले के बारे में बयान देंगे? क्या वो अपना जवाब देंगे? क्या वो जोटवा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे? इस पूरे घोटाले के बाद, इस पूरी गिरफ्तारी के बाद ये कई सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि गुजरात में लगातार सियासत इस मामले पर शुरू हो गई है, राजनीतिक घमासान छिड़ चुका है। कांग्रेस की जो गुजरात इकाई है वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, जबकि बीजेपी ने अभी गुजरात में खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो विपक्ष की टिप्पणियों पर जवाब नहीं दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अलवी का जवाब आया है इस मामले पर और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस नेता ने अगर भ्रष्टाचार किया है तो जरूर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हमें बीजेपी और केंद्र सरकार पर भरोसा नहीं है। राशिद अलवी यहां तक कह रहे हैं कि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता पर दबाव डाला जा रहा हो कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए और इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया हो। क्या कुछ कह रहे हैं राशिद अलवी, जरा सुनिए। देखिए, अगर ऐसा कोई करप्शन है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भारत सरकार और गुजरात सरकार पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये भी मुमकिन है कि उन पे दबाव डाला जा रहा हो कि बीजेपी ज्वाइन कर ले। ये भी मुमकिन है कि उनसे किसी बात का बदला लिया जा रहा हो। ये फैसला तो अदालत ही करेगी क्या सही है क्या गलत है। मौजूदा हालात में जो देश के हालात, देश जिन हालात से गुजर रहा है, अगर विपक्ष का कोई भी नेता गिरफ्तार होता है
तो ये जरूरी नहीं है कि उसको सही वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है। तो वहीं पर जब राशिद अलवी का ये बयान सामने आया तो बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस पर जवाब दिया और जवाब देते हुए सिर्फ इतना कहा कि कांग्रेस का जो इतिहास है वो घोटालों का रहा है। क्या कुछ उन्होंने इस गिरफ्तारी पर कहा है, जरा सुनिए। देखो, कांग्रेस के कुएं में करप्शन के कंकालों का एक लंबा जो है वो इतिहास और श्रृंखला दिखाई पड़ती है। जब भी आप कांग्रेस का कुआं में झांकेंगे तो एक न एक करप्शन का कंकाल उसमें जो है वो नाच करता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसलिए कानून अपना काम कर रहा है। तो आपने सुना किस तरीके से राजनीतिक घमासान इस गिरफ्तारी के बाद छिड़ चुका है, लेकिन अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस उपाध्यक्ष जो हैं गुजरात के हीरज शोथवा और उसके बेटे की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस पार्टी इस मामले पर क्या संज्ञान लेगी? क्या हीरज शोथवा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? सरकारी खजाने में हेरा फेरी करने के मामले में अब ये देखना होगा कि किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच इस मामले को लेकर आपस में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बयानबाजी का दौर चलता है या किस तरीके के रिएक्शन सामने आते हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।